हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में पढ़ा था। आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम मोशन को जान लेते हैं, मोशन क्या होता है। जैसा कि हम डेली लाइफ में हम देखते हैं बर्ड्स फ्लाइंग, कार मूविंग, कोई भी चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उसको हम मोशन कहते हैं। अब बात ये आती है कि मोशन को परसीव कैसे करते हैं, मोशन को परसीव कैसे किया जाता है, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है और अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज होने की एक्टिविटी को मोशन कहते हैं। अब पोजीशन चेंज कैसे हो रहा है? टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट परसीव नहीं कर सकते हैं, उनको इनडायरेक्टली परसीव किया जाता है, इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू परसीव किया जाता है। क्या चीज होती है वो? कौन सा मोशन होता है? लाइक एयर। एयर का हमें पता नहीं होता कि एयर मोशन में है या नहीं। इसका हम कैसे पता लगाएंगे? कि हम हाथ में डस्ट लेंगे, डस्ट को हम एयर में ड्रॉप करेंगे। जैसे हम डस्ट को एयर में ड्रॉप करेंगे तो एयर के फ्लो के साथ डस्ट उड़ने लगेगी, तो हमें पता लगेगा कि एयर मोशन में है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फिनोमिना ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जैसा कि हम रोज देखते हैं कि सनराइज ईस्ट में होता है एंड सनसेट वेस्ट में होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि अर्थ मोशन कैसे कर रही है, हमें तो फील होता ही नहीं है। तो भाई लोगों, जब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे कि जब भी हम बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम जब बस के आउटसाइड देखते हैं तो हमको ट्रीज और जो भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको बैकवर्ड मूव करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अपन कहीं मूव कर रहे हैं? नहीं, अपन बस में रेस्ट में बैठे हैं एकदम, क्योंकि मूव तो बस कर रही है, मोशन में तो कौन है? बस। ऐसे ही अर्थ मोशन में है और अर्थ के जो आउटसाइडर्स जो ऑब्जेक्ट्स है लाइक सन, मून, ये हमको क्या लगते हैं? मोशन में। जबकि मूव कौन कर रही है? अर्थ। अब हम बात करते हैं मोशन के टाइप। मोस्ट ऑफ द मोशन आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सम मोशन मूव इन some motion may in along a straight line, some motion in a circular path or closed path, some motion in rotation and some vibrate. मोशन के टू टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मेन पार्ट होते हैं। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें स्पीड क्या रहती है? वेरिएबल, जो चेंज होती रहती है टाइम इंटरवल के साथ। फॉर एग्जांपल, एक कार मूव कर रही है, फर्स्ट 1 आवर में इसने क्या किया? 60 किलोमीटर। सेकेंड हावर में इसने क्या किया? 60 किलोमीटर का कवर किया। सेम एज थर्ड में भी इसने क्या किया? 60 किलोमीटर कवर किया। तो इसमें क्या रहा कि एवरी टाइम इंटरवल में, एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड भी क्या रही? इक्वल रही। डिस्टेंस क्या हो रहा है? इक्वल कवर कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वही कार अब इसको भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसा दिया जाए, मार्केट में घुसा दिया जाए। जब अपन ने इसको मार्केट में घुसाया तो फर्स्ट 1 आवर में तो क्या है, घुसते टाइम तो इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर। फर्स्ट 1 आवर में इसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया। सेकंड में इसने किया ओनली 40 किलोमीटर कवर। थर्ड में इसने किया 20 किलोमीटर कवर। मतलब टाइम के साथ स्पीड चेंज होती गई। तो अपनी ये होते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो
ये अपना स्ट्रेट पाथ हो गया। इस पे एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव होना ओ पॉइंट से, और कहां तक स्टार्ट होगा, ए पॉइंट तक। इसमें हम स्केलिंग कर देते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 एंड 60। ए तक आया, ए से ये वापस बैक मूव हुआ और बी पॉइंट पे जाके रुका, बी पॉइंट से वापस आगे निकला और सी पॉइंट पे जाके रुका। तो इसमें हमें डिस्टेंस देखना है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस, जो ये वर्ड आया है, तो डिस्टेंस का मतलब होता क्या है, क्या चीज होती है डिस्टेंस, ये चीज भी हमें पढ़नी पड़ेगी। तो डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जो यहां से एक ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हुआ था, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, पहले तो ए तक आया, उसके बाद बी से सी, तो मतलब ये पूरी लेंथ अपन काउंट करेंगे कि ए तक आया और वहां तक वापस पीछे गया, कवर कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट। तो ए तक आया तो ओ ए पूरा पाथ, ए से मूव हुआ बी पे ए बी से मूव हुआ सी पे बी सी। तो ओ से ए तक आने में तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर। ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 एंड 20। और बी से सी तक जाने में कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। तो अपना टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 90 किलोमीटर। ये तो अपनी हुई डिस्टेंस की बात। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया था, हम इसको भी समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बीच में देखना है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सी पे आके रुका था, फाइनल पोजीशन सी। तो ओ इनिशियल पोजीशन ओ से स्टार्ट हुआ था और सी पे आके रुक गया, ठीक है। तो ओ से स्टार्ट हुआ और सी तक गया, तो ओ सी का जो डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्या है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है, 30 किलोमीटर। ये अपनी हुई डिस्प्लेसमेंट की बात। अब जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्ड आए हैं तो इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वन साइड डिस्टेंस, another side displacement। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये तो डेफिनेशन के बेसिस पे अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर। थर्ड अपन क्वांटिटी के बेसिस पे करते हैं। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जिसमें ओनली न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई हो, मैग्नीट्यूड दिया हो ओनली। वेक्टर में न्यूमेरिक वैल्यू और मैग्नीट्यूड के साथ साथ
डायरेक्शन भी बताया हो कि किस डायरेक्शन में। लाइक मैंने बोला कि मार्केट कहां पर है, नॉर्थ में 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैंने डायरेक्शन डिनोट कर दिया, साथ में डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया है, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी वैल्यू कैसे रहती है कि डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, कितना भी डिस्टेंस कवर कर लो, मार्केट जाके वापस घर आ जाओ, जो भी अपने डिस्टेंस कवर किया जाने से और आने तक का, वो काउंट होगा पॉजिटिव में। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कैसे होता है ये देख लेते हैं। मैंने बोला मार्केट नॉर्थ में 2 किलोमीटर, और तुम मार्केट जाके वापस घर आ गए, फाइनल और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं का, जीरो। फाइनल इनिशियल पोजीशन तो एक ही हो गई, घर। मैंने बोला मार्केट नॉर्थ में 2 किलोमीटर है और तुम नॉर्थ में गए 1 किलोमीटर, वहां जाके रुक गए, तो फाइनल पोजीशन क्या आई, बीच में मार्केट के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा अपना, 1 किलोमीटर। मैंने बोला मार्केट नॉर्थ में और आप चले गए साउथ में 1 किलोमीटर, तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, -1 किलोमीटर, क्योंकि जस्ट अपोजिट रूट आपने पकड़ा है। ये हो गया अपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। अब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राजू कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 70 मीटर इन 3 सेकेंड। राजू सर्कुलर ट्रैक के एक राउंड को 3 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो अपने वो फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है आफ्टर 9 मिनट्स, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आफ्टर 4.5 मिनट्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है, तो उससे पहले अपन सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक है और इसकी रेडियस है 70 मीटर। अब इसमें राजू 3 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 3 सेकंड में तो एक राउंड जब कंप्लीट कर रहा है, तो 9 सेकंड में कितने, सॉरी ये मिनट नहीं है, सेकंड है। तो 9 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, देखते हैं। तो हम पहले तो एक राउंड के टाइम से जो भी टाइम दिया हुआ है उसको अपन डिवाइड करेंगे। तो 9 को अपन ने 3 से डिवाइड किया, तो 3 राउंड अपने टोटल 9 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। अभी अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पहले तो अपने को सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला देखना है। एक सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और पाई की वैल्यू अपने पास होती है 22/7, आर की वैल्यू अपने पास दी हुई है 70 मीटर, और राउंड कितने हैं 3, 2πr कितने के लिए है, 1 के लिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2πr, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 70, ये कैंसिल आउट, इसको सोल्व कर लो, 1320 मीटर डिस्टेंस अपनी ये आई आफ्टर 9 सेकेंड। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम बाद, 4.5 मिनट, सॉरी सेकेंड। अब 4.5 सेकेंड की बात कर रहा है, 3 सेकेंड में तो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद कितने सेकेंड रिमेन है, 1.5 सेकेंड, मतलब कि 3 सेकेंड का जस्ट हाफ। तो 3 सेकेंड में तो एक राउंड कंप्लीट, और जो 1.5 सेकेंड बचा है उसमें ये क्या करेगा, आधा राउंड ही कंप्लीट करेगा। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन।
ये अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब रेडियस क्या होती है, 70 मीटर दी हुई है। डायमीटर क्या होता है, 2r, 2 इंटू 70, 140 मीटर अपनी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए हम इतना ही। कल हम आएंगे रेट ऑफ मोशन के साथ। थैंक यू।